इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा। इतने दिनों से विपक्ष जिस एकता की बातें कर रहा था वो एकता अब बिखरती नजर आ रही है। एकजुट विपक्ष की पहली कड़ी चुनाव से पहले ही टूट की कगार पर खड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने जो कदम उठाया है उससे साफ है कि दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच अब आगे ठनने वाली है। दरअसल बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई थी जिसमें पार्टी के कई बड़े लोग शामिल हुए थे। इस नेतृत्व बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कांग्रेस ने लोकसभा में जीत दर्ज करने की रणनीति पर चर्चा की, लेकिन बैठक के बाद कुछ बयानों ने दिल्ली का पारा गर्मा दिया। बयानों को हवा देने का पहला काम किया कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने। अलका ने आगामी चुनावों को लेकर कहा कि कांग्रेस लोकसभा की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 7 महीनों में 7 सीटों का जीतने का दावा भी अलका लांबा ने किया। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। लेकिन बात सीटों पर चुनाव लड़ने की होती तो भी ठीक थी। मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी पर जो निशाना साधा उससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। अलका ने केजरीवाल सरकार पर कई बड़े हमले कर डाले। पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। हालांकि अलका का बयान जैसे ही सामने आया उस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। खुद कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया अलका के बयान को नकारते नजर आए और उनके बयान को आधिकारिक बयान नहीं बताया। अलका लांबा इज अ स्पोक्सपर्सन। शी इज नॉट अ ऑथोराइज्ड स्पोक्सपर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज एन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए। उधर कांग्रेस के बयान के बाद आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बात को संभाला और इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों के बंटवारे की बात कही। उधर सोमनाथ भारती ने भी साफ कर दिया कि जो भी भारत को प्यार करता है उसका लक्ष्य मोदी को हटाना है और अगर कांग्रेस मोदी को हटाना चाहती है तो उसे तुच्छ राजनीति को पीछे रखना होगा। अब ये कांग्रेस की भाषा है या दिल्ली कांग्रेस की भाषा है, इसे समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इस वक्त एक ही सोच सबकी होनी चाहिए कि 2024 में इस देश को माननीय मोदी जी से कैसे मुक्ति मिले। जो कोई भी भारत को प्यार करता है, जो कोई भी भारत के संविधान को प्यार करता है, वो अपनी तुच्छ राजनीति आगे नहीं आने देगा। और जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी फैसला लेगी और पार्टी अपने पूरे मंतव्य को जनता के सामने रखेगी। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को कि अपनी तुच्छ राजनीति पीछे रख करके देश की सोचिए। इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू।
देखिए ये सारी की सारी चीज़ें ना बड़े बड़े पीएसी के लेवल की चीज़ें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। बहरहाल देखना यह है कि इंडिया गठबंधन में आई ये दरार अब समाप्त होगी। कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की गणित का कैसा समीकरण बैठाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नवनिर्मित गठबंधन से आती ये खबरें इंडिया की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।